धनबाद का लाइफलाइन कहे जाने वाला नया बाजार फ्लाईओवर कल यानी कि 20 अगस्त को अपना गोल्डन जुबली मना चुका है। 20 अगस्त 1952 को इसका उद्घाटन किया गया था बिहार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन अगर हम इसकी मौजूदा स्थिति की बात करें तो आज ये फ्लाईओवर काफ़ी दयनीय स्थिति में है। और अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल यहाँ पर ओडिशा की कंपनी ने आकर इस पूरे पुल का निरीक्षण किया था और ये बातें सामने आई थी कि अगर इस पुल में अब रिपेयरिंग की आवश्यकता है, अगर इसके कुछ मरम्मत का कार्य किया जाए जिसमें 10 करोड़ रुपए का अनुमान आंका गया था, तो शायद इसकी लाइन जो है वो 20 साल और बढ़ जाएगी, अन्यथा मात्र और 1 दशक भी शायद ये ना चल पाए। लेकिन आपको यही हम बता दें कि ये वही पुल है जो धनबाद को रांची से जोड़ता है और यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक की स्थिति भी बनी रहती है। और पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो इस पुल का एक छोर एक रेलिंग जो है वो एक काफ़ी लंबा, करीब 40 से 50 फीट लंबा ये रेलिंग टूट कर गिर गया था और इसके बारे में सूद लेने वाला कोई नहीं था। इसके साथ ही साथ मैथन से पानी जिस पाइप से आता है, जब उस पाइप में काफ़ी प्रेशर के साथ पानी आता है तो उस स्थिति के दौरान में काफ़ी कंपन इस ब्रिज में महसूस की जाती है। उसके बावजूद भी इस पुल के बारे में अब तक कोई भी सूद नहीं ले रहा है। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि लाइफलाइन कहे जाने वाला ये पुल अपनी गोल्डन जुबली तो ज़रूर मना रहा है, लेकिन क्या ये आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा चल पाएगा? क्या 10 साल से ज़्यादा और ये पुल टिक पाएगा? क्या इसमें मरम्मत हो पाएगी या नहीं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी कमी है इच्छा शक्ति की है। हमारे धनबाद में ये इकलौता फ्लाईओवर है। पिछले 50 साल हो गए इसको बनने हुए। पीछे इसकी रिपेयरिंग की बात हो रही थी, लेकिन प्रशासन के पास भी इसका वैकल्पिक रास्ता नहीं है। एक तो 20 और 30 में जाने का इकलौता रास्ता है और इसको पीछे जब 2 दिनों के लिए इसको उड़ीसा की टीम आई थी इसके सर्वे के लिए, उस समय भी जो वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया तो उसमें प्रशासन ने पूरी तैयारी नहीं की। अधूरी तैयारी के साथ ही 2 दिन इसका उसमें काम हुआ था और इसको रिपेयरिंग के लिए मेरे हिसाब से कम भी 7 दिन 8 दिन का परिवहन जो है रोकना पड़ेगा और सरकार के पास उसकी कोई भी तैयारी नहीं है। तैयारी नहीं होने के कारण धनबाद की समस्या है, ये जस की तस पड़ी हुई है और मेरे हिसाब से यह किसी बड़ी दुर्घटना के इंतज़ार में ही यह बैठा हुआ है। देखिए, जब ये खबर सुनने को मिली कि हमारा फ्लाईओवर 50 साल पूरा करने जा रहा है, हम लोग का सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली, बहुत खुशी मिलती है। यहाँ पर एक दर्द ही दर्द मिल रहा है। 50 साल पूरा हो गया है, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। धनबाद में फ्लाईओवर के लिए इस तरह की हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कंपनियाँ बार बार आती है, वही माने पिटा पटाया खेल, जांच हो रही है, ये हो रही है, रिपेयरिंग हो गई है, 3 दिन पुल बंद किया गया, फिर रिपेयरिंग हो गई, कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ रहा है। बार बार ये एहसास होता है कि धनबाद के साथ में केवल लुका छिपे का खेल चल रहा है। न तो कोई प्रतिनिधि, न कोई संस्था, न कोई ब्यूरोक्रेट, किसी को धनबाद से कोई माने रुचि नहीं है। यहाँ की रुचि है धनबाद के धन से। धनबाद के धन से सभी लोग उस पर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, ब्यूरोक्रेट हो, प्रशासन हो। संस्थाएं बड़ी बड़ी सभाएं करती हैं, बड़ी मीटिंग करती हैं। हम जनता दरबार में जाते हैं, बहुत सी बातें, बड़ी बड़ी बातें हो जाती है जो मूलभूत बातें धनबाद की है। इसलिए धनबाद हमेशा पीड़ित रहा है और ये कब तक पीड़ित रहेगा बोलना मुश्किल है। हाँ, धनबाद का ये जो ओवर ब्रिज है ये निश्चित बन जाएगा, ये मेरा दावा है। जिस दिन यहाँ पर एक बड़ी घटना होगी, कुछ लोग मर जाएंगे, हम मोमबत्ती लेकर शहर में घूमेंगे, हम शहर दिवस बना लेंगे, उस दिन धनबाद का विकास हो जाएगा। शायद किसी बड़ी बलि का इंतजार सरकार भी कर रही है, हमारा प्रशासन भी कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा, हम सीधा इस पूरे मुद्दे पर इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सर, नया बाजार फ्लाईओवर कल अपना 50वां सालगिरह मनाया है, गोल्डन जुबली, लेकिन अगर हम उसकी स्थिति की बात करें तो जर्जर स्थिति में हो गया, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, वो तो देखिए उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। 50 वर्ष पार हो गया, अभी भी वो धनबाद का लाइफलाइन ही है। लेकिन लगातार मैं पिछली सरकार से भी आवाज़ उठाता रहा। पिछली सरकार में रघुवर जी ने बजट भाषण में नया पुल के लिए घोषणा भी की थी, लेकिन किन्हीं कारणों वश वो नहीं बन पाया। अब उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। हालांकि लोड घटाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं।
मटकुरिया वाला फ्लाईओवर भी एक नया बनाने के तरफ वो भी नहीं बन पा रहा है, या अन्य रास्ते भी बनाने की कोशिश की जा रही है। वो अंडरपास जो रेलवे उसको भी डबल करने का, इससे जाम नहीं लगे। लेकिन इस पुल का लाइफ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अभी तो लोड के अनुसार रिपेयरिंग की बात चल रही है। उड़ीसा की जो कंपनी आई थी उसने भी यही कहा था कि करीब 10 करोड़ का बजट बताया था और कहा था कि अगर रिपेयर नहीं होता है तो शायद वो 1 दशक से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। हाँ, रिपेयर की बात चल रही है, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ अब एक नए फ्लाईओवर की आवश्यकता है। तो बिल्कुल आपने सुना, जब हमने लोगों से बातचीत की तो उन लोगों का कहना था कि नया बाज़ार फ्लाईओवर पुल में जो मरम्मती की जो बातें कही गई थी वो केवल कागजी बातों में ही सिमट कर रह गई है। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी कहा कि पुल का निर्माण ज़रूर होगा धनबाद में, लेकिन किसी बड़े हादसे का इंतज़ार ये धनबाद करिए। जी हाँ, जिस प्रकार से हम आपको बता दें कि यही वो जगह है जहाँ एक बार आंधी की वजह से करीब 40 से 50 फीट लंबी रेलिंग जो है ये टूट कर नीचे चली गई थी। शायद इस दौरान अगर कोई नीचे रहता तो बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस प्रकार से गया पुल की मौजूदा स्थिति आप देखिए, मैं यहाँ जहाँ पर खड़ी हूँ ठीक इसके नीचे मैथन से पानी आता है और एक मोटा पाइप है और अभी पानी यहाँ से पार हो रहा है तो हम यहाँ पर कंपन महसूस कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका है ये नया बाज़ार का पुल। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। हसीता धनबाद विधायक ने हमें बताया कि यहाँ पर इस पुल की मरम्मती तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ एक नए फ्लाईओवर की मांग उन्होंने की है और कहा कि शायद नया फ्लाईओवर बनेगा तो ये जो लाइफलाइन का ये जो पुल है इससे जो लोगों को राहत है वो मिलेगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नया फ्लाईओवर बने या फिर नया बाज़ार पुल के निर्माण को लेकर बातें आगे बढ़े तो क्या ये केवल कागजातों में सिमट कर रह जाएगा, ख्याली पलाव बनकर रह जाएगा, या फिर ज़मीनी हकीकत कुछ और धनबाद में देखने को मिलेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।